बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एक नौजवान था, उसका नाम अलकमा था। अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो दीन के बारे में बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करने वाला था, बहुत ज़्यादा सदका खैरात करने वाला था। उन पर एक मरतबा उनकी हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। उनकी बीवी ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को ये इत्तला एक औरत के ज़रिए भिजवाई कि उनकी तबीयत ख़राब है, वह बहुत सख्त बीमार हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत बिलाल, हज़रत सलमान फ़ारसी और हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, इन चार हज़रात को तफ्तीश के लिए उनके पास भेजा कि जाकर देखो क्या सूरत हाल है। यह हज़रात जब हज़रत अलकमा के पास पहुँचे तो उन पर नज़्ज़ा की कैफियत तारी थी। इन हज़रात ने उनको कलमा की तलकीन की, कलमा तौहीद की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह यानी कलमा पढ़ने की तलकीन की, तो उनकी ज़ुबान से ये कलमा अदा नहीं हो रहा था। उन हज़रात ने ये एक चूँकि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल थी, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजा कि जाकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम से ये बात, उनको ये वाक़या सुनाएं कि ये मसला है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और उनको आकर यह माजरा बताया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अलकमा के वालिदैन ज़िंदा हैं? तो किसी ने बताया कि उनकी वालदा जो बहुत बूढ़ी हैं वो ज़िंदा हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने उनको ये पैगाम भिजवाया कि आप मेरे पास आ जाएं या मैं आपके पास आता हूँ। उन हज़रत अलकमा के वालदा ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने फरमाया कि मेरे माँ बाप हुज़ूर अलैहिस्सलाम कुर्बान, मैं आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होती हूँ। चुनाचे वो लाठी के सहारे चलती हुई हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास पहुँची। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि हज़रत अलकमा के बारे में बताओ कि वो कैसा है। वालदा कहने लगी कि वो दीन के मामले में बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करने वाला है, मुस्तैद आदमी है, और इसी तरीके से सदका खैरात तो वो बहुत ज़्यादा करता है, रोज़ेदार है। ये सारी सिफ़ात उसके अंदर पाई जाती हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तेरे उसके साथ ताल्लुकात कैसे थे? तो वालदा कहने लगी कि मैं उससे नाराज़ हूँ। और हुज़ूर के पूछने पर उन्होंने ये बतलाया, अर्ज़ की कि वो मेरे मुकाबले में अपनी बीवी को तरजीह देता है, मेरी बात नहीं सुनता था और अपनी बीवी की बात सुनता था, इसलिए मैं उससे नाराज़ हूँ। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया कि जाओ लकड़ियाँ लेकर आओ, मैं अलकमा को जलाऊँगा। वालदा ने जब ये बात सुनी तो वो तड़प कर कहने लगी, या रसूलुल्लाह, आप मेरे बेटे को मेरे सामने जलाएंगे, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इरशाद फरमाया कि जहन्नम की आग इससे ज़्यादा सख्त है, और अगर तुम उसको माफ़ नहीं करोगी तो उसने जो नमाज़ें पढ़ी हैं, जो सदका खैरात किया है, जो नवाफिल पढ़े हैं, कोई भी उसको काम नहीं देगा, कोई चीज़, कोई अमल उसको काम नहीं देगा जब तक तू उसको माफ़ नहीं करेगी। तो ये सुनकर वालदा कहने लगी कि या रसूलल्लाह, मैं उसको माफ़ करती हूँ, आप गवाह रहें, मैंने उसको माफ़ कर दिया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि जाओ जाकर देखो कि अब उसकी क्या सूरत हाल है। यानी इस औरत ने मेरे सामने ऐसा ना कह दिया हो कि मैं उसको माफ़ करती हूँ, दिल से माफ़ ना किया हो। तो बिलाल को भेजा। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हज़रत अलकमा के दरवाज़े पर पहुँचे, अंदर दाखिल हुए, तो वो उस वक़्त उनकी नज़ा की कैफियत का जो आखिरी था, यानी उनकी रूह कब्ज़ होने वाली थी, और वो ज़ोर ज़ोर से कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे थे। कहते हैं कि उसी दिन हज़रत अलकमा का इंतकाल हो गया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया, तजहीज़ व तकफ़ीन के अंदर शरीक हुए, और कब्रिस्तान पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया सहाबा से, यानी कि उन्होंने ये एक तकरीर फरमाई, बयान फरमाया, और उस बयान के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि ए अंसार और मुहाजिरीन की जमात, तुम अपने वालिदैन की हुकूक़ का ख्याल रखो, यानी अपने वालिदैन का हक़ अदा करते रहो, और उनके मुकाबले में अपनी बीवी की बात को या अपनी बीवी को वालिदैन पर तरजीह मत दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे ना नवाफिल कबूल होंगे ना फ़राइज़ कबूल होंगे।
تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ حضور پاک علیہ السلام کے دور میں وہ پاکیزہ لوگ تھے، حضرات صحابہ۔ حضرات صحابہ میں سے اگر کوئی والدین کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ حضور کے دور کے اندر، صحابہ کے دور کے اندر، جب حضور کی دعائیں بھی تھی، حضرات صحابہ کی بھی دعائیں تھیں، بڑے بڑے لوگ موجود تھے، تو اس دور کے اندر اگر والدین کی نافرمانی سے یہ مصیبت آ سکتی ہے تو آج کل کے دور کے اندر تو یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے، اللہ نہ کرے، ہم اگر والدین کی نافرمانی کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس لیے چاہیے کہ ہم جو ہیں اپنے والدین اگر وجود ہیں تو ہم ان کی خدمت کریں اور ان کے سارے حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔